तीन पार्ट हैं। पहली बात तो समाज कार्य की परिभाषा है, और दूसरा जो पार्ट है वो समाज कार्य के क्षेत्र है, और तीसरा समाज कार्य की विशेषताएं हैं। तो हमने एक पार्ट तो ख़त्म कर दिया है, समाज कार्य क्या है और समाज कार्य की परिभाषा में। ये दूसरा है समाज कार्य के क्षेत्र। इसमें क्या कर रहे हैं हम लोग, कहाँ कहाँ समाज कार्य हो रहा है उसके विषय में हम देख रहे हैं। ठीक है, देखिए पहला है बाल कल्याण। बाल कल्याण तात्पर्य बच्चों के कल्याण संबंधी जहाँ जहाँ जो भी योजनाएं हैं, जो भी बहुत सारी स्कीम्स गवर्नमेंट्स की आती हैं, नीतियां हैं, उन नीतियों में भी बाल कल्याण में समाज कार्य है। ठीक है, कैसे है, देखिए आपने बहुत जगह देखा होगा कि ऐसे बहुत से ग्रह हैं जहाँ पर अनाथ बच्चे रहते हैं। ठीक है ना, और आपने ये भी एक सुना होगा कि चाइल्ड हेल्पलाइन है। ये सब इस, और अभी आप कुछ दिनों पहले एनडीटीवी में आप देख भी रहे होंगे कि जिन्होंने नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है, आपको नाम पता है? नहीं मालूम? चलिए ये आप लोग बताइएगा कि भारत जो मध्य प्रदेश के इकलौते एक ऐसे हैं जिन्हें, जो विदिशा के हैं और उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला है, वो एक बाल कल्याण का ही काम वो करते हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट है महिला कल्याण। महिला कल्याण में समाज कर कैसे है, आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे महिलाओं से जुड़े हुए एनजीओज हैं जो वर्क करते हैं, काम करते हैं। जैसे ऐसी महिलाएं जो एजुकेशन में आगे बढ़ना चाहती हैं, उन महिलाओं के लिए कुछ स्कॉलरशिप देना। ऐसी महिलाएं हैं जो वास्तव में बाहर बड़े शहरों में रहना चाहती हैं लेकिन उनको रहने की व्यवस्था नहीं है, तो एक बहुत सारे गृह, महिला गृह खुले हुए हैं। और ऐसे बहुत सारे एनजीओज हैं जो महिलाओं के कल्याण के लिए काम करते हैं और उनके लिए, उनके हक में लड़ते हैं। ऐसे बहुत सारे हैं। जितने भी ये टॉपिक हैं, इन टॉपिकों में हम लोग 5वीं 6वीं 7वीं यूनिट में विस्तार से पढ़ेंगे, और बहुत कुछ आपको इसमें स्कीम आएगी, और यही स्कीम आपके एग्ज़ाम में आएगी। देखिए जितना हम लोग पढ़ रहे हैं ना, बाद में क्या होगा, हम लोग प्रयास ये करेंगे कि एक बार पढ़ लिया, कंप्लीट हो गया, फिर उसमें प्रयास करेंगे कौन कौन से क्वेश्चंस कहाँ से बन सकते हैं, कौन सा ऐसा चैप्टर है जो मोस्टली ज़्यादा क्वेश्चन दे सकता है और क्वेश्चन आने की संभावना है। उसमें हम लोग रेटिंग भी करेंगे, 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार, ऐसे करके, मतलब एक प्रॉपर तरीके से करेंगे। अभी तो ये है कि एक बार ये आप लोग समझ लें कि एक्चुअली क्या क्या पढ़ना है। आपको बहुत सारे मैटर इसी मिल जा रहे हैं, तो जिससे आप लोग एक पूरा कंपाइल कर लें, फिर हम लोग इसमें विस्तार से एक एक टॉपिक को लेके अच्छे से चलेंगे। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट है विद्यालय समाज कार्य। इसमें दो टॉपिक है, इंग्लिश से होता है, स्कूल ऑफ सोशल वर्क एंड सोशल वर्क इन स्कूल। आप समझ रहे हैं? पहली बात, जो स्कूल ऑफ सोशल वर्क है वहाँ क्या होता है, आपने देखो इंदौर में देखा होगा, स्कूल ऑफ सोशल वर्क कहते हैं जहाँ पर सोशल वर्क की पढ़ाई की जाती है। MSW BSW होता है, वहाँ के अधिकतर संस्थाओं को स्कूल ऑफ सोशल वर्क कहते हैं। ठीक है, और जो सोशल वर्क इन स्कूल, मतलब जो स्कूल है, स्कूल बने समाज कार्य यदि करना है आपको, तो वहाँ कैसे करेंगे, मैंने बच्चे नहीं जा रहे हैं, ड्रॉप आउट ज़्यादा हो रहा है स्कूल में, चाहते हैं आना लेकिन उसके लिए कुछ समस्याएं हैं, गरीबी है, दिक्कत है, तो ये सब में भी समाज कार्य काम आता है, तो वहाँ हम लोग इस हिसाब से कर सकते हैं। नेक्स्ट है युवा कल्याण। युवा कल्याण भी क्या है, जो युवाओं के लिए कैसे बेहतर भविष्य के लिए वो कैसा कर सके, उनको पढ़ने के लिए, पढ़ने से लेकर, यदि वो बुरी प्रवृत्ति में लिप्त हैं तो उन लिप्त, जैसे नशा वगैरह देखा होगा युवाओं में बहुत ज़्यादा है, उनको दूर करने के लिए बहुत सारे एनजीओज काम करते हैं। तो ऐसे बहुत से क्षेत्र हैं जो युवाओं के कल्याण के लिए हैं। ठीक इस प्रकार से वृद्धों का कल्याण, आपने देखा होगा बहुत सारे वृद्धाश्रम भी हैं जो स्पेशली एनजीओज द्वारा चलाए जाते हैं, मतलब यहाँ भी सोशल वर्क होता है। मतलब आप सरकारी तो गवर्नमेंट के कुछ होते ही होते हैं, लेकिन आपने इस बात को ध्यान से सुना होगा, देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे जो आश्रम हैं जहाँ पर वृद्धों को रखा जाता है, उनके कल्याण के लिए बहुत सारी संस्थाएं आती है, मतलब उनके जीवन यापन के लिए, या उनके जैसे उनके बच्चों ने घर से निकाल दिया है। अभी आपने एक आयोग पढ़ा होगा ना, माता पिता और आश्रितों का आयोग, सुना है? यानी उनके निराकरण, उनकी समस्याओं के लिए एक एक्ट बना हुआ था ना, हम लोग पढ़े हैं। तो इस तरह के बहुत सारे ऐसे कानून हैं जिन कानून को लागू करने के लिए समाज कार्य होता है और संस्थाएं आगे आती हैं, या तो व्यक्तिगत रूप से कोई आता है या कोई संस्था काम करती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है श्रम कल्याण। श्रम कल्याण में कैसे होता है, आपने देखा, आपने सुना होगा बहुत ज़्यादा कि जो बच्चे होते हैं वो
बहुत सारे खतरनाक कार्यों में लगे होते हैं और उससे पैसे कमा रहे होते हैं, तो वो उनके स्वास्थ्य के लिए भी सही नहीं होता और कानूनी रूप से भी सही नहीं है। तो वहाँ पर भी बहुत सारी एनजीओज होती हैं जो उनको मुक्त कराती है, या उनके लिए बहुत सारे एक वेलफेयर प्रोग्राम चलाए जाते हैं, मुफ्त शिक्षा, मुफ्त कापी किताब, ड्रेसेस, बहुत कुछ है जो एनजीओज या समाज कार्य इसमें काम करते हैं। अब बाधितों का कल्याण, बाधित मतलब बहुत सारे, जैसे आप कोई विकलांग है, किसी को आंखों से दिखाई नहीं दे रहा है, कोई कान से सुनाई दे रहा है, कोई पैरों से विकलांग है, या बहुत लोग ऐसे हैं जहाँ पर ये इस तरह से शरीर में कोई दिक्कतें हैं जिससे वह समाज के मुख्य रूप से जुड़ नहीं पा रहे हैं। तो क्या होता है, वहाँ भी कल्याण करने के लिए सोशल वर्कर आते हैं, बहुत सारी एनजीओज आती हैं और काम करती हैं। ऐसे देखिए, SC ST एवं पिछड़े वर्गों कल्याण, आपने देखा होगा, अभी हमने एक्ट भी पढ़ा हुआ है। ये एक्ट तो गवर्नमेंट बना रही है, लेकिन इन एक्ट का इम्प्लीमेंट रियल मायनों पे जो इम्प्लीमेंट होता है वो सरकार तो करती ही है, लेकिन बहुत सारी संस्थाएं, बहुत सारे सोशल वर्कर इसमें लगे हुए हैं और वो भी करते हैं, जिससे क्या होता है, उनकी ये कल्याणकारी प्रोग्राम हो गए, उनके छात्रवृत्तियां जो सरकार देती है उनको मिल नहीं पा रही है, या उनको जागरूकता कमी है, या दिक्कतें हैं, या किसी अन्य कारणों से उनको लाभ नहीं मिल पा रहा है, तो ये सब काम बीच का एनजीओज या सोशल वर्कर करते हैं। अब देखिए, चिकित्सीय एवं मनुष्य चिकित्सीय उपचार, मनुष्य नहीं है, देखिए ध्यान से, इसमें दिक्कत है। हम इसमें मनोचिकित्सीय उपचार है, चिकित्सीय एवं मनोचिकित्सीय उपचार। देखिए, चिकित्सीय क्या होता है, सीधा से मेडिकल मेडिकल ट्रीटमेंट, बहुत सारे ऐसे हैं जिसे आपने, ये देखिए, हम बार बार इस बात को इसलिए कह रहे हैं, आपने इस बात को देखा होगा, सुना होगा कि बहुत से गरीब ऐसे हैं जिनका इलाज कभी कभार पैसों के अभाव में नहीं हो पाता है, या आपने ये भी देख सुना होगा कि बहुत सारे ऐसे विकलांग होते हैं जो जिनको विकलांग दिवस में गाड़ियाँ या 3 पहिए गाड़ियाँ बांटी जाती हैं। ऐसे बहुत सारे दिक्कत हैं, दिक्कत हो रही है जिनको कभी नकली पैर नहीं है उनके पैर, तो पैर लगवाने काम, या किसी में बड़ी बड़ी जो बीमारियां हैं, कभी हार्ट की से संबंधित, कभी कुछ संबंधित, ये सबको में उनके पास पैसे नहीं हैं, तो ये सब काम सरकार के द्वारा तो होता ही है, लेकिन एक प्रैक्टिकल तौर पे, व्यवहारिक तौर पे एक समाज कार्यकर्ता वो भी काम करता है और अपने एनजीओ संस्थाओं के माध्यम से। और मनोचिकित्सीय क्या है, मनोचिकित्सीय मतलब मन का उपचार, मतलब बहुत सारे ऐसा होता है, लोग बोलते हैं अरे मैं ऐसा कर नहीं सकता हूँ, या मुझसे नहीं होगा, या बहुत सारे ऐसी समस्याएं होती हैं कभी कभार लोगों को, कि लोग यहाँ तक आत्महत्या जैसे का मतलब विचार भी उनके मन में आते हैं। तो आप ये समझिए, उस स्थिति में यह समाज कार्यकर्ता और उस तरह की संस्थाएं आगे आती हैं और उनका ट्रीटमेंट मनोचिकित्सक के रूप में करती हैं, और बहुत काउंसलिंग देती हैं कि आप ऐसा कर सकते हो, या फिर बहुत सारी सुविधाएं हैं, बहुत सारी योजनाएं उनके बारे में बताती हैं, या उनको उनको ये बताती हैं कि आप ऐसा कर सकते हैं, आप नेगेटिव या नकारात्मक विचार मत रखिए। नेक्स्ट क्या है, ग्राम विकास। ग्राम विकास में गांव का विकास कैसे होगा, बहुत सारे देखा होगा, यो जो युवा हैं आजकल शहर भाग रहे हैं, शहर भाग रहे हैं, वो खेती नहीं करना चाहते, या फिर करना चाहते हैं तो उनको पता नहीं है कैसी स्कीम होगी, या थोड़ा उन्होंने पढ़ाई लिखाई कर ली तो उन्हें लगता है कि नहीं, खेती बहुत पिछड़ा काम होता है, मैं बहुत पढ़ लिख लिया हूँ, तो अब मैं कैसे कृषि करूँगा। तो ऐसी बहुत चीज़ें हैं जिसमें वो अपने गांव से पलायन करते हैं, छोड़ते हैं, और इस कारण शहर में आते हैं, शहर में चाहे छोटा सा काम ही कर रहे हो लेकिन शहर में कर रहे होते हैं। तो उन पलायनों को रोकना, गांव का विकास तेजी से करना, वहाँ की समस्याओं को सुलझाने प्रयास करना, ये सब ग्रामीण विकास के अंतर्गत आता है, इसमें संस्थाएं लगी हुई हैं। सामाजिक रक्षा, सामाजिक रक्षा या सामाजिक सुरक्षा एक ही चीज़ है। सामाजिक सुरक्षा से तात्पर्य ये है कि आप जब कोई वृद्ध है, वृद्ध मान लीजिए उसने बहुत सारे काम किए, वृद्ध हो गया, अब वो उसके हाथ पैर नहीं चलते हैं, तो क्या करेगा, तो वो क्या है, सामाजिक सुरक्षा, मतलब देखा उनको पेंशन मिलती है, आपने सुना होगा ना, वृद्धों को, विकलांगों को, महिलाओं को, विधवाओं को पेंशन मिलती है, ये सामाजिक सुरक्षा कहलाती है। ये सामाजिक सुरक्षा सरकार के माध्यम से की जाती है, और कभी कभी सरकारी जो योजनाएं होती हैं उन योजनाओं को इस तरह के लोगों तक पहुंचाने के लिए ये और बेहतर काम करते हैं, और एक माध्यम का एक रूप देखे जाते हैं। ठीक है। अब आपराधिक
सुधार, आपराधिक सुधार में बहुत सारे कैदी होते हैं, देखा होगा आपने जो जेल में बंद हैं, बाद में उनको लगता है कि मैंने गलत काम किया या धोखे से हो गया। अब वो क्या करते हैं, बाद में बाहर आना चाहते हैं और अपना एक छोटा-सा व्यवसाय या अच्छा कार्य या कुछ भी करना चाहते हैं, उस तरह कामों में भी समाज कार्यकर्ता और ऐसी संस्थाएँ उनका सहयोग करती हैं। ये भी एक क्षेत्र है समाज कार्य का। देखिए, सामाजिक सुरक्षा, सामाजिक रक्षा एक ही चीज़ है, ठीक है? अब देखिए सामाजिक नीति, नियोजन और विकास, सामाजिक नीति सरकार बहुत सारी नीतियाँ बनाती हैं। इतनी सारी नीति बनाती हैं कि यदि सभी लोग जागरूक हो जाएँ, तो सरकार वास्तव में कल्याणकारी कार्यक्रम ऐसे चलाती है जिससे उनकी पढ़ाई, उनकी आर्थिक स्थिति, उनके व्यवसाय इस तरह कार्यों में बहुत सारी नीतियाँ सरकार बना के देती है। परंतु कभी-कभार क्या होता है, जानकारी का अभाव। हमें पता ही नहीं है कि ऐसा हो सकता है या होता होगा। तो उस स्थिति में भी क्या करते हैं, एनजीओज़ आते हैं, सामाजिक कार्यकर्ता आता है और उनकी सहायता करता है। मतलब ये भी एक समाज कार्य का क्षेत्र है। फिर आधुनिकीकरण, आधुनिकीकरण में भी क्या होता है, आज का जो समय हो गया है, पहले के समय में अंतर आ गया है। पहले सिंपल सा आप देखे होंगे, कृषि होती थी, बैलों से जो हल चला के हुआ करती थी। और आज क्या आ गया, ट्रैक्टर आ गए हैं। अब छोटे किसान हैं मान लीजिए, ये सब आपको उदाहरण दे रहे हैं जिससे आप समझ पा सकें। जैसे किसान है, अब किसान है उसके पास पहले बैल होते थे, अब बैल भी नहीं है और आज के समय में उसको ट्रैक्टर भी नहीं मिल पा रहा है क्योंकि वो छोटा किसान है, इतना पैसे नहीं है उसके पास। तो क्या करेंगे, इसके लिए लोन लेना चाहता है, कहाँ से लोन लें, कैसे लें, क्या करें, ये भी है। तो आधुनिकीकरण करने के लिए भी ये भी एक क्षेत्र है समाज कार्य का जहाँ पर ऐसा हो सकता है। फिर कानूनी सहायता, कानूनी सहायता पता ही है आपको कि हमारे संविधान में लिखा है कि कोई गरीब है, कोई बच्चा है, कोई जिसमें या महिलाएं हैं, विधवा हैं, जो क्या करते, जो किसी कारण से मतलब उसको न्याय व्यवस्था अपनानी है परंतु उसके पास पैसे नहीं हैं, उसके पास यदि वकील करने के पैसे नहीं हैं, तो इस सब के लिए भी कानूनी सहायता समाज कार्य के क्षेत्र के रूप में इसको देखा जा सकता है। ठीक है। ठीक है, ऐसा पर्यावरण संतुलन भी है। अभी आप देख ही रहे हैं कि बहुत सारे चिपको आंदोलन चला, वो भी एक समाज कार्य का क्षेत्र है कि हम पर्यावरण को बचाएंगे। अभी मुंबई में बहुत सारा जो एक आर्य कॉलोनी है वहाँ पर भी पेड़ कट रहे थे, तो वहाँ बहुत सारी संस्थाएं आई कि ऐसा नहीं होना चाहिए। अभी मध्य प्रदेश में ही देखा होगा, अभी जो छतरपुर का एरिया है वहाँ पर वहाँ पर भी एक बहुत बड़ी जगह को ये एक वहाँ पर खनिज संसाधन मिलने के कारण उसको काटने की बारी आ रही थी। तो बहुत सारे जो एनजीओज आए, समाज कार्यकर्ता आए कि नहीं, ये बहुत सारे जंगल को नहीं काटना है। तो आप ये समझिए कि ये भी क्षेत्र समाज कार्य का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। मानव अधिकारों का संरक्षण, देखिए मानव अधिकारों का संरक्षण मतलब मानव होने के नाते जो अधिकार आपको मिले हैं उस अधिकारों से यदि कोई किसी प्रकार का हनन होता है तो वह किसी संस्था या स्वयं के माध्यम से, बहुत सारे ऐसी संस्थाएं जिसके पास जा सकता है अपनी सहायता के लिए। ये भी एक समाज कार्य का अति महत्वपूर्ण क्षेत्र है। और एक है सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय, आप सामाजिक न्याय से मतलब क्या होता है, समाज में बहुत सारे ऐसे होते हैं लोग जो समाज के बराबर तो होते हैं लेकिन जब उनको सुविधाओं की बारी आती है तो वह किसी न किसी कारण से पिछड़ जाते हैं। जैसे कोई विकलांग है, कोई विधवा महिला है और वो समाज में एक व्यक्तिगत कारणों से समाज के मुख्य धारा में नहीं चल पा रही है जिससे वो पिछड़ रही है, तो क्या होगा, ये इसके सब सामाजिक न्याय में सबको विशेष न्याय में सबको समान अवसर मिलेंगे। ये नहीं कि कोई विधवा है तो हम ये का मतलब उसके लिए जॉब नहीं है या फिर अन्य व्यवसाय नहीं है, सबके लिए, यहाँ तक कि उसके लिए विशेष अवसर हैं, इस विशेष अवसर हैं सरकार देती है। तो ये भी समाज कार्य का अति महत्वपूर्ण क्षेत्र है। देखिए जितने भी क्षेत्र अभी आपने पढ़े सुने, इन सभी को अभी हमने बहुत शॉर्ट में समझाया है। अभी आप आगे देखेंगे तो इनसे जुड़ी हुई बहुत सारी नीतियां हैं, बहुत सारे गवर्नमेंट ने स्कीम चलाई हुई है और उन स्कीम को भी हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे और वो स्कीम एग्ज़ाम में आने की संभावनाएं उनकी बहुत ज़्यादा है। कौन सी नीति कब चली, ईयर क्या है, किस बारे में है, उसका नाम क्या है, ये छोटी छोटी चीज़ें हम लोग आगे पढ़ेंगे। स्वास्थ्य नीति हो गई, सामाजिक नीति हो गई, बच्चों की नीति हो गई, ये सब हम लोग को पढ़ना है। तो ये एक शॉर्ट फॉर्म है, बहुत बड़ा फॉर्म नहीं, बहुत शॉर्ट फॉर्म है।
जिसके आधार पर आप अभी आपने केवल समझा है, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे तब समझ में आएगा। ठीक है, ये पूरा कंप्लीट हो गया। ये आपका क्षेत्र हो गया कंप्लीट, कहाँ कहाँ है। ठीक है, चलिए अब हम लोग चीज़ शुरू करते हैं यहाँ से। व्यवसाय के रूप में समाज कार्य भी एक विशेषता है भारत में, कैसी आई क्या है, ये भी आप लोग BSW MSW के बारे में दिया हुआ है। ठीक है, चलिए हम लोग ने अब ये है 2 पॉइंट यहाँ से आपके ख़त्म हो गए। हमने वही महत्वपूर्ण, देखिए पहली बात तो जो नोट्स बनाए हैं हमने, उस नोट्स में इम्पॉर्टेंट चीज़ें ही डाली हैं, लेकिन अभी हमारा उद्देश्य ये है कि एक पूरा पॉइंट हम एक दिन में ख़त्म करें। ये थोड़ा लंबा वीडियो ज़रूर हो रहा है, लेकिन आप ये समझिए एक पॉइंट एक दिन में ख़त्म होगा। 6 पॉइंट हैं, प्रयास करेंगे यदि हम एक दो दिन का गैप भी होता है या ज़्यादा लंबा होता है तो 6-7 दिन में 8 दिन में हम लोग एक पूरी यूनिट ख़त्म करने की स्थिति में होंगे। और जो नोट्स बनाया है हमने, इस नोट्स में हमने सब कुछ इम्पॉर्टेंट लिखा हुआ है, डाला है सब कुछ, लेकिन उसमें भी जो वेरी इंपॉर्टेंट है वो हम आपको वीडियो में समझाने की और बताने की कोशिश करते हैं। यदि आपको तब भी कोई चीज़ पॉइंट समझ नहीं आ रहा है या आपको लगता नहीं हमको दोबारा समझना है, तो प्लीज़ आप हम लोग को मैसेज कीजिए, हम दोबारा उसमें वीडियो बनाएंगे, या आपको आवश्यकता पड़ेगी तो व्यक्तिगत रूप से भी आपको बता सकेंगे कि यदि कोई दिक्कत आती है आपको। लेकिन प्लीज़ आप बहुत ध्यान से समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला टॉपिक। ठीक है, अब समाजकाल की विशेषताएं क्या है। देखिए पहली बात, सबसे बड़ी विशेषता क्या है, यह व्यावसायिक सेवा है। मतलब ये जब भी हम कोई समाज सेवा करेंगे उसके बदले क्या हम अर्थ लाभ होगा, इसलिए व्यावसायिक सेवा उसे कहते हैं जहां पर आप कुछ पैसे लेते हैं जिसके बदले, तो वो कहलाती है व्यावसायिक सेवा। ये सबसे बड़ी विशेषता है। ठीक है, सेकंड क्या है, ये मनोसामाजिक अध्ययन तथा निदानात्मक मूल्यांकन करने के पश्चात प्रदान की जाती है। मतलब क्या होता है, समाज कार्य सहायता समस्याओं, मतलब ये जो समस्याएं हैं वो मनोसामाजिक अध्ययन तथा निदानात्मक मूल्यांकन करने के, मतलब ऐसा है कि जब हम कोई भी समस्या होगी, वो समस्या क्या होगा सॉरी वो समस्या को हम पहले समझेंगे, समझने के बाद उसके मन में क्या चल रहा है, समाज से उसकी समस्या कैसे जुड़ी हुई है, वो मानवीय संबंधों से किस प्रकार जुड़ी हुई है, इसको भी हम समझने के बाद भी हम मूल्यांकन करने के बाद उसकी समस्याओं को दूर करेंगे। सॉरी, अब देखिए, ये समाज कार्य समस्याग्रस्त व्यक्तियों को सहायता प्रदान करने का कार्य करता है। ये समस्या मनोसामाजिक होती हैं, बस अभी पता है मनोसामाजिक क्या है, जो समस्याएं मन से तो उत्पन्न होती हैं लेकिन उसके सामाजिक संबंधों पर प्रभाव डालती हैं, वो मनोसामाजिक समस्याएं हैं। और क्या है इसमें एक विशेषता, व्यक्ति, समूह या समुदाय, ये जो सहायता होती है या तो किसी व्यक्तिगत रूप से होगी, या समूह रूप से होगी, या समुदाय के रूप में होगी। ये भी आपने देखा है, पहले हमने बताया आपको परिभाषा में कि ये अकेले सहायता किसी कर सकता है, या समूह के रूप में कर सकता है, या समुदाय के रूप में कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है इसका, इसका जो अंतिम उद्देश्य समस्याग्रस्त सेवार्थी में आत्म सहायता करने की क्षमता उत्पन्न करना होता है। केवल सहायता करना उत्पन्न, ये जो इसका जो उद्देश्य होता है केवल सहायता करना नहीं है, इसका जो मुख्य उद्देश्य होता है उसकी सहायता ऐसे करना कि वह क्या करे, अपनी सहायता करने के लिए उसकी क्षमता खुद उत्पन्न हो जाए, मतलब वह अपना जो अपनी समस्याओं को दूर करने में खुद सक्षम हो जाए। ठीक है, अब देखिए एक विशेषता और है कि यह व्यक्तित्व संबंधी संरचना एवं सामाजिक व्यवस्था दोनों में परिवर्तन लाते हुए कार्य किया जाता है। मतलब क्या करते हैं ये, व्यक्तिगत संबंधी संरचना, मतलब यह मानवीय संबंधों में तो करते हैं सुधार, सामाजिक व्यवस्था दोनों में, मतलब एक मानवीय संबंध भी और सामाजिक व्यवस्था दोनों में सुधार लाने की कोशिश करते हैं। ये समाज कार्य की एक अन्य विशेषता है। ठीक है, अब देखिए ये कंप्लीट हो गया हम लोग का एक पूरा पॉइंट, पहली यूनिट का एक पूरा पॉइंट, जिसमें समाज कार्य की परिभाषा, समाज कार्य के क्षेत्र और समाज कार्य की विशेषताएं इसमें शामिल हैं। इससे पूरा कंप्लीट हो गया आपका। और ये आपका, ये समझिए कि अब नेक्स्ट हम लोग करेंगे तो दूसरा पॉइंट करेंगे, स्टार्ट करेंगे, क्योंकि आज पहला पॉइंट यही समझाना था कि समाज कार्य क्या है। यदि आपको नहीं समझ में आया हो तो प्लीज़ आप बताइएगा, हम इसको दोबारा पढ़ाएंगे। और हम आपको बता रहे हैं कि जो अच्छे स्टूडेंट्स यदि होंगे, उन स्टूडेंट के साथ हम सीधा एक आगे भविष्य में
प्रयास करेंगे कि एक गूगल मीट के द्वारा या जूम के द्वारा या किसी अन्य माध्यम के द्वारा 3 4 5 जितने भी अच्छे स्टूडेंट्स हैं जो सीरियस होंगे, उनके साथ हम प्रयास करेंगे ये कोर्स के बीच में जब कुछ हो जाएगा तो हम रेगुलर एक लाइव क्लासेस करने की कोशिश करेंगे, जिससे आप लोग को और बेहतर समझ में आए। ठीक है, चलिए, बहुत लंबा वीडियो था लेकिन ये ख़त्म करना था और फाइनली हम लोग ये पॉइंट हो गया है। कुछ समझ में नहीं आए प्लीज़ कमेंट्स कीजिएगा, आप हमको व्हाट्सअप कर सकते हैं या बाकी चीज़ें भी आपको जो भी ठीक लगे। ठीक है, तो आप प्लीज़ बताइए अपनी जैसी प्रतिक्रिया हो। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रयास करेंगे कि नेक्स्ट डे भी एक नया पॉइंट हम लोग का हो जाए। ठीक है, ओके, थैंक यू।